एक ऐसा नाम जिसे इंडिया में हर इंसान रिस्पेक्ट के साथ याद करेगा। रतन टाटा एक लेगेसी, एक विजन और एक इंसान जिन्होंने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर ही नहीं बनाए बल्कि हजारों लोगों के सपनों को साकार किया। आज हम उनकी कहानी सुनने जा रहे हैं। एक इंसान जो दुनिया में अपनी फिलॉन्थ्रॉपी, वैल्यू और सिंप्लिसिटी के लिए अमर हो गया। लेकिन रतन टाटा की कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां पर पैसा था लेकिन सुख नहीं था। उन्होंने बचपन में अपने माता पिता का डिवोर्स देखा जो उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। एक सीधा साधा बचपन लेकिन रातों में अकेलापन, पर इसी इमोशनल स्ट्रेंथ ने उन्हें आगे चलकर दुनिया का सामना करने की ताकत दी। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कोई नहीं सोचा था कि ये लड़का जो इतना शाय और रिजर्व्ड था वो टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनेगा। रतन टाटा ने अपने दादा JRD से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उनका अपना एक विजन था। उनका सपना था टाटा को एक ग्लोबल नाम बनाना और इस सपने के पीछे थी उनकी डिटर्मिनेशन। जब रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का लीडरशिप लिया तब कंपनी एक नई दिशा में चली गई। उन्होंने इनोवेशंस को इंट्रोड्यूस किया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। टाटा इंडिका, टाटा नैनो, इंडिया की अपनी कार और फिर 2008 का मोमेंट जब उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को एक्वायर किया। दोस्तों जरा इमेजिन करो, एक इंडियन कंपनी ने ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड को अपना बना लिया। रतन टाटा ने वो करके दिखाया। ये एक बिजनेसमैन का काम नहीं था, ये एक विजनरी का सपना था। पर ये कहानी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है। रतन टाटा हमेशा कहते थे कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। यानी यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन यदि आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। उन्होंने अपने पर्सनल वेल्थ का 16% से भी ज्यादा फिलॉन्थ्रॉपी में डोनेट कर दिया। आज टाटा ट्रस्ट हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। रतन टाटा ने अपने पैशन को कभी अपना नहीं समझा बल्कि देश की भलाइयों में लगाया। उनकी सिंप्लिसिटी के कई किस्से हैं। एक बिलियनियर जो एक कॉमन मैन की तरह जीता था, छोटे कपड़ों में एक नॉर्मल कार में ट्रेवल्स करता था, अपने एम्प्लॉयज के लिए हमेशा खड़े रहना। उनका ये सब एटीट्यूड उनको सबसे अलग बनाता है। रतन टाटा एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने लोगों को सिर्फ मैनेज ही नहीं किया बल्कि उनको ग्रो भी किया। लेकिन हर कहानी का एक एंड कभी न कभी आता ही है। एक टाइम आता है जब सफर खत्म हो जाता है। आज जब हम रतन टाटा के लास्ट ईयर की तरफ देखेंगे तो एक चीज साफ है, उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है वो हमेशा जिंदा रहेगी। चाहे वो टाटा ग्रुप के नए इनोवेशंस हो या फिर टाटा ट्रस्ट का इंडिया के लिए किया गया काम, रतन टाटा का नाम हमेशा एक इंस्पिरेशन के रूप में याद रखा जाएगा। रतन टाटा की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचा। उनकी जिंदगी एक मिसाल है जो हमेशा हमें ये याद दिलाए रखेगी कि असली सफलता पैसों में नहीं इंसानियत में होती है। अगर रतन टाटा की ये स्टोरी आपको इंस्पायर करती है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।